रहमान अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। सियासी दर्जा हरारत कम हुआ है, सियासतदान आपस में मिल बैठे हैं। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की मेहरबानी कि वो 2 कदम पीछे हटे और सियासतदानों को मौका दिया कि वो आपस में मिल बैठें और नए इंतखाबात की 1 तारीख मुकर्रर कर लें। इसके साथ साथ सियासी गिरफ्तारियां भी शुरू हैं, लेकिन मैं आप लोगों की तवज्जो दो अहम जो पॉइंट है उनकी तरफ मबजूल करवाऊंगा। अपने मफाद और अन्ना और ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर चंद अफराद ने मिलकर 24 करोड़ अवाम को सजा दी, मैशत सियासत को अनस्टेबल किया, मुअज़्ज़ज़ इदारों के लिए बदनामी का बायस बने। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा बदनाम किया था, लेकिन बदकिस्मती है कि इन अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी और आइनी कार्रवाई के लिए किसी भी प्लेटफार्म से अभी तक आवाज़ बुलंद नहीं हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक तरक्की पजीर मुल्क को और एक ऐसे मुल्क को जिसकी मैशत बेहतर थी और मुल्क में सियासी इस्तेकाम था और रोज़गार लोगों को मुयस्सर था, इन लोगों ने सब कुछ अपनी मफाद, अपनी अना के लिए और अपनी ख्वाहिश के लिए तबाह और बर्बाद कर लिया था। लेकिन ये लोग सिर्फ उस पर ना रुके, बल्कि जितना हो सकता था इन्होंने पाकिस्तान की मैशत को और सियासत को नस्तो नबूद किया। लेकिन ये लोग जो है ना, इनके ख़िलाफ़ अभी तक किसी प्लेटफार्म से आवाज़ बुलंद नहीं हुई। किसी ने असरार नहीं किया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जिन चंद अफराद की वजह से पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। पाकिस्तान की मैशत तबाह और बर्बाद हो गई है, अवाम बेरोज़गार हो गए हैं, महंगाई उरूज पर चली गई है। महंगाई से तंग लोग अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं और ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। उन जो चंद लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जब वो लोग ऑन ड्यूटी थे तो उस वक़्त अगर उनके खिलाफ कोई हल्की फुल्की आवाज़ कहीं से बुलंद होती थी तो उसको या तो गद्दार कहा जाता था या उसको लापता किया जाता था। अब वो लोग रिटायर्ड होकर दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुदकशियां कर रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, रोज़गार नहीं है, कोई आवाम ज़हनी सुकून में नहीं है, सियासत में जो है इस्तेकाम नहीं है, अदारे बदनाम कर दिए उन लोगों ने। और लेकिन वो आज़ाद फिर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे लोगों को तो होना ये चाहिए था कि उनको गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाता और उनसे पूछा जाता कि आप लोगों का क्या मुफाद था कि आप लोगों ने इतना बड़ा ये स्टेप उठाया और पाकिस्तान को आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हो ये रहा है कि उन लोगों को तन्हाएं लाखों में तन्हाएं और उनकी जो पेंशन है वो लाखों में। अपना जीपी फंड तो ले गए हैं, जब रिटायर्ड हुए थे अपना जीपी फंड या उनका जो भी फंड था, जो इकट्ठा पैसा मिलता है सरकारी मुलाजिम को, वो तो उन्होंने पहले ही ले लिया। उसके और जो है ना, साथ जो गाड़ियां मिलती हैं, जो प्लाट मिलते हैं, जो और जो है घरेलू अशिया होती हैं, फ्रिज वगैरह, ये वो तो वो पहले ही ले गए। अब वो मंथली वो जो है लाखों में पेंशन वसूल कर रहे हैं, लाखों की पेंशन वसूल कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो जो बाकी सहूलियात है, उनको पेट्रोल की मद में पैसे, गैस की मद में पैसे, बिजली की मद में जो यूनिट उनको दिए जाते हैं, गैस के जो यूनिट दिए जाते हैं और जो उनके लवाजमात हैं, वो मंथली जो है ना वो वसूल कर रहे हैं। तो उन लोगों को आज़ाद छोड़ा हुए है, उनको कोई भी नहीं पूछ रहा, उनसे कोई इदारा जो है ना उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है।
और वो मुतमिन है कि हमने जो किया ठीक किया है, आप हमें तो पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये कौमी मुजरम है और कौमी मुजरम की जो है ना वो कौमी मुजरम को उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जो कानून और आइन के मुताबिक सज़ा बनती है वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए और उसको सज़ा ना देना और उसे आज़ाद छोड़ना कि वो एंजॉय करे कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया है, गरीब अवाम का नुकसान किया है, लोगों को बेरोजगार किया है, महंगाई अरूज पर चली गई है, पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया है, सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में, सियासी इस्तेकाम न होने की वजह से पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त नहीं हो रही। वो लोग आज़ाद फिर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, पाकिस्तान से बाहर है, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए और मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के बड़े एंकर्स और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोगों से कि इस मसले को जो है वो अपने व्लॉग में उठाएं और जो प्लेटफॉर्म उनको मिलता है इन लोगों को सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि ये लोग आइंदा के लिए कोई इस तरह का ना सोचे। जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन जो हो गया है वो आने वालों के लिए सबक आमोज होना चाहिए कि आइंदा कोई चंद अफराद इकट्ठे होकर इस तरह का सिलसिला फिर पाकिस्तान के साथ ना करें जो खिलवाड़ ये चंद अफराद पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं। दूसरा जनाब, मेरा सियासी जमातों से ये जो सियासी जमातों ने पार्टी फंड के नाम पे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जो अमाउंट लेते हैं, सारी सियासी जमातें लेती हैं, सारी सियासी जमातें लेती हैं, लेकिन उनकी हद मुकर्रर नहीं है। लेकिन तरीक इंसाफ ने जो MPA का रेट लगा दिया है कि जिसको टिकट चाहिए होगी उसे 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट दी जाएगी, वो अमाउंट देगा 1 करोड़ से ऊपर और फिर टिकट उसको मिलेगी। यह जुल्म है, ये इंसाफ पार्टी है। और इसकी जो है ना इनके चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने ये इशू उठाया था कि पार्टी में जो है ना वो रिश्वत और इस तरह के मामला चल रहे हैं, तो इन्होंने इमरान खान साहब ने वजीउद्दीन साहब को पार्टी की रुकनीत से ही फारिग कर दिया था। लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना आवाम के सामने एक्सपोज हो रही हैं, आवाम के सामने आ रही हैं। अब तो जनाब बाबा डैम जो है ना साकिब नसार साहब जो है, साकिब नसार साहब चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसने अपने टेनोर में इसके सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांटे थे। ये सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांटता था और डैम के लिए पैसा इकट्ठा करता था। वो डैम का पैसा भी गया और अब वो जो है ठेकेदार बना हुआ है PTI का। और तकरीबन कोई सुना है कि 16 के करीब टिकटें जो है उसने लेकर आगे फरोख्त की हैं, जो है ना PTI से वो टिकट्स लिए हैं और आगे 16 कैंडिडेट्स को वो फरोख्त किए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। देखें, जिसने 1 करोड़ रुपया देना है, जब उसने MPA बनना है तो सबसे पहले उसने अपना 1 करोड़ रुपया जो है ना अवाम के फंड में से वसूल करना है। इमरान खान ने नहीं देना उसे, अवाम के फंड में से वो पहले वसूल करेगा। पहले तो मशहूर था कि जी ASI बनने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अब तो MPA बनने के लिए भी रिश्वत चल रही है। ये जुल्म है इस मुआशरे के साथ, इस अवाम के साथ, इस कौम के साथ, कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर एक MPA 1.5 करोड़ दे के टिकट्स लेता है और टिकट लेता है वो, तो MNA का फिर 2-2.5 करोड़ होगा। और फिर जो वजीर बनेगा वो भी रिश्वत देता होगा। जो भी सियासी जमात हुकूमत में बैठी हो, फिर वो जो वजीर बनते हैं वो भी रिश्वत दे के वजीर बनते हैं और फिर वो आवाम के पैसे। इसीलिए तो मुल्क की मैशत तबाह हो रही है, इसीलिए तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, इसीलिए तो IMF से कर्जे लिए जाते हैं। ये जो सियासी पार्टियों के इनको आप कह दें, जिनकी सियासी पार्टियां या सियासी पार्टियों के जो मालिक हैं, वो तो सियासत को जो है ना कारोबार बना के बैठे हुए हैं। वो तो अपनी टिकटें फरोख्त कर रहे हैं और वो अमीर होते जा रहे हैं। कौन सा इनमें गरीब है?
जरदारी साहब गरीब है, नवाज शरीफ साहब गरीब है, इमरान खान साहब गरीब है, मौलाना फजल रहमान साहब गरीब है। ये सब लोग जो है अगर इस तरह से करते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये तो अब पीटीआई का तो चट्टा पटा सारा एक्सपोज होकर अवाम के सामने आ गया है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, इस कौम के साथ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब ये एमपी MNA इतनी भारी रकम देकर बरसर इक़्तिदार आएंगे तो फिर ये जो है ना पाकिस्तान का पैसा खाएंगे, अपने पैसे डबल वसूल करेंगे। क्योंकि 1 करोड़ तो इन्होंने वसूल करना है कि जो दे के ये टिकट लिया है, 1 करोड़ फिर इन्होंने आने वाले के लिए भी रखना है कि जी अगले इलेक्शन में भी करेंगे। तो वो पैसा किसका ज़ाया हो रहा है? वो पैसा अवाम का है, अवाम का ज़ाया हो रहा है। ये MP MNA फिलहाल तो अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन ये पैसा जो है अवाम का है। इन्होंने आकर अवाम से वसूल करना है। अवाम के जो टैक्सेस हैं उनमें से ये वसूल करेंगे, IMF से जो कर्जा लेंगे वो वसूल करेंगे, और फिर अवाम को जो है ना IMF के आगे वो कर्ज उतारना पड़ेगा। तो इस तरह का जो मामलात हैं वो नहीं होने चाहिए। एक चले पार्टी फंड है, कोई महदूद सी थोड़ी सी कम सी रकम हो जिससे जो है ना वो कैंडिडेट फील भी ना करे और दे दे तो कोई मामला समझ में आता है। लेकिन इस तरह टिकटें फरोख्त करना, और वो भी जनाब आजकल साकब निसार साहब सर्टिफिकेट बांधने वाले, और बाबा डैम अपने बेटे के थ्रू नवाज शरीफ को जो है ना वो नाअहल करार दे दिया कि इसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और अपने बेटे को लगा दिया हराम के वो सिलसिले में कि चल भाई तू, मैं उनको फेवर में फैसले देता रहूं इमरान खान के साहब के, उसके कहने पे मैंने दूसरों को नाअहल किया है, अब वहां से फायदा उठाओ और उनसे टिकटें लो और आगे बेचते जाओ। ये तो पार्टी ना हुई, ये तो सिनेमा की टिकटें हो गई कि जी फिल्म चलने वाली है, उसकी टिकटें जो है ना ब्लैक में फरोख्त करते रहो। तो इस तरह का सिलसिला नहीं होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।